हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण रोटेशन कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर। उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर। प्रदीप्ति वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में इस सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाशित वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर। पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशीय पिंड सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अगला है ग नंबर प्रश्न। पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है। अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला है शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और अंटार्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्य तापमान रहता है। ठीक है, मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला है शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यह सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। अगला है प्रश्न 2 नंबर। कारण बताइए, जिसमें क नंबर प्रश्न है
उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। तो इसका हमें कारण बताना है। ठीक है, देखिए उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। अगला है प्रश्न ख नंबर, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है, इसका कारण बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से एक दिन में पूरा होने वाले 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ये गलत है। प्रश्न ख नंबर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ये सही है। ग नंबर है, वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, ये गलत है। अगला है घ नंबर, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार है, ये जो है गलत है। प्रश्न 4 नंबर है, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मैंने मिलान किया है, चलिए देखते हैं। क नंबर है उपसौर, इसको हम लोग मिला देंगे 3 जनवरी में। अगला है वसंत विषुव, इसको हम लोग मिला देंगे 21 मार्च में। अपसौर, इसको मिला देंगे हम लोग 4 जुलाई में। और शिशिर विश्व इसको मिला देंगे हम लोग 23 सितंबर में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।